हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाएं, वहां पर प्रदर्शन। सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के JOIT के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है, ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। 1 साल भी बीत गया। पहले कैबिनेट तो बहुत पहले बीत गई, लेकिन कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाएं, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर बेरोजगारों की हितैषी सरकार है तो ये बेरोजगार नौजवान, चाहे JOIT वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इनके रिजल्ट अभी तक भी नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। और उल्टा सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के JOIT के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है, ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, दस्तावेज दीजिए, कहां क्या हुआ है, कुछ था नहीं उनके पास। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट निकाले जाए। हाई कोर्ट ने 3 महीने के जो है वो समय दिया था, उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकले। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, वो बंद कर दिया गया। किसी ने गलत किया, सजा उसको होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा यहां पर हुआ यह कि सजा उनको, वो तो बेल पर बाहर निकल गए मेरी जानकारी के मुताबिक, लेकिन सजा किसको मिली? सजा मिली प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की। भर्ती की प्रक्रिया पूरे 14 महीने से बंद पड़ी और स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर जो राज्य चयन आयोग के नाते उन्होंने बात कही है, अभी तक भी फंक्शनल नहीं हो पाया है। अभी तक भी नौकरियां नहीं वहां पर मिल पा रही है। और इस प्रकार से जो गारंटियों का मैं जिक्र मैं विशेष तौर से करना चाहूंगा कि सरकार कोशिश कर रही है कि हम उनका जिक्र ही ना करें, और जिक्र ना करने से ऐसा लगता है उनको कि लोग भूल जाएंगे और विपक्ष भी भूल जाएगा, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस 1500 रुपए की। आज जिक्र कर रहे थे कि स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए उसका ये कर दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, और उसके बाद उसको हमने लागू भी कर दिया, ये बताया उन्होंने। और हिमाचल प्रदेश में पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि 2,31,000 महिलाओं को हम 1500 रुपए देना शुरू कर देंगे। और 2,31,000 महिलाएं कौन सी हैं? वो महिला हैं जिनको हम 1,000 रुपए और 1150 रुपए पेंशन देते हैं। उसमें जिसको 1,000 मिलता है उसमें 500 रुपए डालेंगे, उसके बाद जहां 1150 मिलते हैं उसमें 350 रुपए डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा था कि उन्होंने जिक्र किया है कि शायद लाहौल स्पीति को मिला करके वो संख्या शायद 2,41,000 की कितनी बनती है, मुझे मालूम नहीं, कुछ एग्जैक्ट कुछ फिगर दी थी, मैं अभी तक उसको देख नहीं पाया। डॉक्यूमेंट देख करके मैं बात करूंगा। 2,45,000 के लगभग शायद बताया गया। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार आप कितना झूठ बोलेंगे? और झूठ के बलबूते सरकार तो बना दी, लेकिन चलानी मुश्किल होगी। और यही गारंटियां कांग्रेस की सत्ता से बाहर जाने की गारंटी होगी। यह मैं आपको बता रहा हूं कि साफ बात, ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में। 1 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा ऋण लेने वाली कौन सरकार थी? तो वो सुक्खू सरकार। हमने ऋण लिया, लेकिन हम 4 महीने बाद ऋण लेते थे, 5 महीने बाद ऋण लेते थे। यहां हर महीने ऋण लिया जा रहा है, और हर महीने ऋण लेने की स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि आज 14,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार ले चुकी है और ऋण लेने की तैयारी चल रही है।